क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि दूसरे आपकी वैल्यू को समझें, आपके डिसीज़न्स को समझें, आपकी कही हुई बातों के वज़न को समझें, आपको वैल्यू करें, आपको प्रायोरिटाइज़ करें? क्या आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ़ के जो सबसे बिगेस्ट एंड क्रेज़ीएस्ट ड्रीम्स हैं ना, वो सच हो जाएँ? आप अपनी ड्रीम लाइफ़ जीना चाहते हो? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा बिकॉज़ इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जो भी ड्रीम्स को पाना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, आपकी पर्सनल वैल्यू हो या फिर आपकी ड्रीम लाइफ हो, हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना कितना आसान हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत होती है खुद पे उस भरोसे की, उस विश्वास की जो आप अपनी ज़िंदगी में खो चुके हैं और दूसरों को अपनी ज़िंदगी को वैलिडेट करने का मौका ज़्यादा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपकी मदद सिवाय आपके कोई दूसरा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। हम अक्सर दूसरों को देखते हैं कि वो कैसे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत अपॉर्च्युनिटीज़ है, इतनी सारी चीज़ें ऊपर वाले ने दी है। बट उनको देख कर के हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने हमें भी बहुत कुछ दिया है, जिसके लिए हम कभी शुक्रगुज़ार नहीं होते। और हम ऊपर वाले से ही कंप्लेन करते हैं कि आपने हमें ऐसी चीज़ें क्यों नहीं दी कि हम भी शुक्रिया अदा कर सकें। बट हम ये भूल जाते हैं कि हम जिन सर्कमस्टेंसेस में रह रहे हैं, हम जहाँ पर हैं, जिस ज़िंदगी के मोड़ पर इस समय हैं, वो भी हमें ऊपर वाले ने ही दी है। ऊपर वाला कहीं आपसे बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। आप जो भी सोचते हो, वो आपकी रियलिटी बन जाता है। हम ये बातें बहुत लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं कि हमारी जैसी सोच होती है, वैसी ही हमारी ज़िंदगी होती है। हमारी सोच ही हमारी ज़िंदगी का आधार बनता है। बट क्या आपने कभी रुक करके ये सोचा है कि आपकी सोच कैसी है? आप सोच क्या रहे हो? 1 सेकंड का पॉज़ लेकर के खुद से पूछिए कि पिछले 6 महीने में या फिर पिछले 3 महीने में इनमें से ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपने अपने लिए फ़ील की है? क्या आपने अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया है? क्या आपको कभी हार्ट ब्रेक सा फ़ील हुआ है? क्या आपको हर वक़्त लेज़ीनेस या प्रोक्रास्टिनेशन जैसी फ़ीलिंग आती है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ़ में कोई गोल्स ही नहीं है, कोई पर्पज़ ही नहीं है? कभी आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी से वो मिठास, वो हैप्पीनेस, वो पीस गायब हो चुका है? अगर इनमें से किसी भी चीज़ का जवाब हाँ है या फिर आपने इनमें से कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, दैट मीन्स आप कहीं न कहीं अपने अंदर की उस शक्ति को भूल चुके हैं जो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म करने की क्षमता रखती है। और ये बात याद रखिए कि कोई आपको गन पॉइंट पे मेहनत नहीं करा सकता। मेहनत आपको आपकी ज़िंदगी के लिए खुद करनी पड़ती है। कोई किसी को फ़ोर्स नहीं करता कि आप सुबह 6 बजे उठो, आप जिम जाओ, आप अपनी वर्कआउट करो, आप अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, आप किसी चीज़ की तैयारी करो, आप अपनी लाइफ़ को सेट करो। कोई किसी को नहीं बताता। जो लोग ये काम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। आपके साथ भी वही चीज़ें हो सकती हैं, ओनली यू नीड टू डिसाइड कि आप चाहते क्या हो। हमारा जो माइंड होता है ना, वो एक वाइड ओशन की तरह होता है, जिसमें मिलियंस ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं। हम दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि हम लाइफ से क्या चाहते हैं, लोगों से क्या चाहते हैं, हमारे सराउंडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं। हमारे पास मिलियंस ऑफ डिफरेंट थॉट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में दिन भर चलते रहते हैं। और अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में चेंजेस को देखना चाहते हैं ना, तो आपको इसी वास्ट ओशन को कन्वर्ट करना होगा एक लेजर बीम में। यानी कि मिलियंस ऑफ डिफरेंट थॉट्स की बजाय एक थॉट जिसको आप मिलियंस ऑफ टाइम सोच रहे हो, वो आपको एक ऐसा पावरफुल मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देगा जो आप अभी शायद सोच भी नहीं सकते। और ये वाकई में पॉसिबल होता है अगर आप अपनी जिंदगी के लक्ष्य को लेकर के इतने ज्यादा स्थिर हैं कि उसके बारे में ही आप दिन भर सोच रहे हो, उसे कैसे कर सकते हैं, उसको करने के बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपको रास्ते ढूंढने नहीं पड़ते, रास्ते ऊपर वाले खुद बता देता है। जब आप अपने लक्ष्य पे लेजर फोकस्ड होते हो, आपको रास्ते, अपॉर्चुनिटीज, लोग, जो भी चाहिए होता है, जो भी प्री रिक्विजिट होती है, वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाता है। आपको सिर्फ खुद पे भरोसा रखना होता है और अपने गोल्स के ऊपर परमानेंटली काम करते रहना होता है। जितनी ज्यादा शिद्दत से आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करते हो ना, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज अराइज होती है। अब मेजर सवाल आता है कि हमारे पास अगर गोल ही ना हो तो हम आके किस चीज पे वर्क करें। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में यहीं पर आके स्टक हो जाते हैं कि हाँ, हम मेहनत करना चाहते हैं, हाँ, हम सुबह उठना भी चाहते हैं, हाँ, हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, एक रूटीन डेवलप करना चाहते हैं, बट हमारे पास वो गोल ही नहीं है जिसके ऊपर हम अपने फोकस को लेजर की बीम की तरह डाल सके। वो गोल हम कैसे क्रिएट करें? तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है। रीड,
लिसन एंड ऑब्जर्व। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। जितना ज्यादा आप रीड करते हो ना, आपका माइंड उतना ज्यादा ओपन होता है, आपको नए आइडियाज, नई स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो आपकी लाइफ में अभी तक आपने शायद नोटिस ना की हो। क्योंकि सोल्यूशंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगहों से नहीं आते। सोल्यूशंस आपकी बहुत सिंपल सी डेली लाइफ की चीजों में ही अवेलेबल होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। जब आप रीड करते हो ना, आपका माइंड ओपन होता है, आपके पर्सपेक्टिव्स ओपन होते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती है जो आप शायद जानते थे बट आपने कभी उन पर गौर नहीं किया। बहुत सारी नई चीजें भी जानने को मिलती है। सो रीडिंग क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड योर हेड। सेकेंडली इज लिसनिंग। जब आप लोगों को सुनते हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, तो ध्यान से सुनिए। जिनसे आप कुछ सीख सकते हो उन चीजों को समझिए। और आप ये मत समझो कि हमेशा सक्सेसफुल लोग ही आपको सिखाएंगे। बहुत बार फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखाता है जो सक्सेस नहीं सिखा सकता। कई बार ऐसे लोग जिनका शायद बिहेवियर हमें लगता है कि यार बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट वो भी हमें ये सिखाते हैं कि हमें कैसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप सिर्फ दूसरों को देख करके, उन्हें ऑब्जर्व करके, उन्हें सुन करके आप समझ सकते हो। जो आप रीड करते हो, जो आप सुनते हो, जो आप ऑब्जर्व करते हो, उसे सिर्फ अपने माइंड में मत रखिए। आपका माइंड कोई फाइल कैबिनेट नहीं है जहां पर आपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते चले गए। और इसका एक बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट होता है कि जब आप सब कुछ अपने माइंड में रखते हो ना, तो जरूरत पड़ने पर चीजें जल्दी याद नहीं आती, या फिर आप उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा होता। वो आपकी मल्टीपल इंफॉर्मेशन में ओवरलोड हो जाता है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी आपको अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीजें भी आपको अच्छी लग रही है या फिर आपका इंटरेस्ट उनकी तरफ जा रहा है, स्टार्ट राइटिंग देम डाउन। और जब आप उनको लिखते हो ना, लिख के उन्हें भूल मत जाओ। कंटिन्यूअसली उनको रीड करो, एवरी डे, ऑल्टरनेट, या जब भी आपको मौका मिले उसे पढ़िए। वो चीजें आपके माइंड में एक सीड की तरह काम करेंगी और एक दिन वो ही आपको वो वृक्ष बना करके देंगी जो आपकी ड्रीम लाइफ को अचीव करने में हेल्प करेगा। और इन सब के दौरान अगर आपको लगता है ना आपके मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, आप बहुत कुछ चाहते हैं बट आप नहीं समझ पा रहे, आप किससे बोले, आप किसको बताएं, तो अपनी रिलेशनशिप को भगवान के साथ अच्छा कीजिए। इसका मतलब यही नहीं कि आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। नथिंग, जस्ट डेली कॉन्वर्सेशन, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो, अपने सिबलिंग्स के साथ करते हो, वैसे ही एवरी सिंगल डे एक कॉन्वर्सेशन ऊपर वाले के साथ भी कीजिए। हर रात सोने से पहले अपने दिल की हर बात उसे बताइए, अपनी इच्छाएं बताइए, अपनी प्रेयर्स बताइए। चीजों को अगर आप मांगना चाहते हो, उन्हें डिमांड करना चाहते हो, तो डिमांड कीजिए। ऊपर वाले से कुछ जब मांगिए ना, तो ऐसे मांगिए जैसे कोई बच्चा मांगता है, बिना किसी इस डर के कि हमें ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर ये चीज बड़ी है कि छोटी है। कोई अनसर्टिनिटी नहीं, एक कॉन्फिडेंस कि जैसे हम अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं और हमें पता होता है, हमने बोल दिया हमें मिल जाएगा, वो कॉन्फिडेंस होता है हमारे अंदर। वही सेम कॉन्फिडेंस खुद के अंदर रखिए कि जब आप ऊपर वाले से कुछ मांगते हो, बिना किसी डाउट के, बिना किसी अनसर्टिनिटी के, वो चीज आपको जिंदगी में जरूर मिलती है। बस आपको अपने आप पे ये भरोसा रखना होगा कि ऊपर वाले से अगर आपने किसी चीज की डिमांड की है तो वो आपको वो जरूर देगा। ना केवल वो आपकी डिमांड को पूरी करता है, बल्कि उस चीज के लायक भी आपको बनाता है। आपकी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे रास्ते आते हैं जो आपको उस चीज के लायक बना देते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो दिल खोल कर ऊपर वाले से अपनी जिंदगी की विशेष को मांगिए, बिना डर के उनसे उन चीजों को डिमांड कीजिए। जब आप अपनी विशेष ऊपर वाले से शेयर करोगे, जो आप चाहते हो उन्हें शेयर करोगे, तभी तो ऊपर वाला आपको देगा। ऊपर वाले को अपना ना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए कि आप जो चाहे उसको बोल सकते हो, जो चाहे वो डिमांड कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप मैजिक को बिलीव करोगे ना, जिंदगी में मैजिक होने भी लगता है। मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट बिलीविंग। अगर आप वो बिलीव ही नहीं करते तो फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। सो अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी जिंदगी में जो भी गोल्स आप पाना चाहते हो उनके लिए काम कीजिए। ऊपर वाला हर कदम पे आपका साथ देगा, न केवल अपॉर्चुनिटीज के रूप में, लोगों के रूप में, पर ऐसे मैजिकल मोमेंट्स के रूप में भी जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।